नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। शिवसेना पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अभी चुनाव आयोग का फैसला आना बाकी है और इससे पहले दोनों ही गुट, उद्धव और शिंदे गुट, इस कोशिश में है कि दोनों ही गुट अपनी दलीलों को मजबूत करे, अपने दस्तावेजों को मजबूत करके चुनाव आयोग के समक्ष अपनी जीत की दावेदारी पेश करता नजर आए। और पिछली सुनवाई में उद्धव गुट का दावेदारी काफी मजबूत नजर आई थी, लेकिन उद्धव और शिंदे गुट के बीच कुछ बड़ी शर्तें रखी जा रही हैं। उद्धव ठाकरे के द्वारा भी कुछ बड़ी मांगे नजर आई थी, जिनको लेकर आपको जानकारी दे दें तो उसमें साफ बातें नजर आई थी कि कहीं ना कहीं शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने कुछ बड़ी शर्तें रखी थी। दरअसल शिंदे की डिमांड ये थी कि उन्हें शिवसेना चुनाव चिन्ह किसके पास है इस बात से कोई एतराज नहीं, लेकिन जिसके पास है क्या वो शिवसेना चुनाव चिन्ह का अपमान तो नहीं कर रहा, क्या उसके नियमों के खिलाफ कोई फैसला तो नहीं ले रहा। और उसके नियम क्या थे? एनसीपी कांग्रेस से दूरी बनाए रखना और उन मुद्दों को उठाना जो जनता के लिए लाजमी हो और खासकर जनता की सेवा करना। लेकिन 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे ने कोई कामकाज नहीं किया, ऐसा शिंदे ने भी और उनके तमाम विधायकों ने भी आरोप लगाया। बीजेपी ने भी आरोप लगाया। 2.5 साल तक वर्क फ्रॉम होम चला, जिसमें कोई बड़ी बैठक नहीं हुई, जनता के लिए कोई फैसला नहीं हुआ। महाराष्ट्र से तमाम कोविड के केसेस भी सामने आए थे और बारिश के समय भी मुसीबतों के बादल छाए हुए थे। तो उन सब चीज़ों की वजह से उद्धव ठाकरे के लिए परेशानियां थीं। अब बात कहाँ पर आती है? बात इस पर आती है कि जब बात एक मुख्यमंत्री की आई, उस पर उद्धव ठाकरे खड़े नहीं उतरे, ऐसा तमाम विधायकों ने कहा। और उद्धव ठाकरे किस चुनाव चिन्ह के दम से मुख्यमंत्री बने? शिवसेना के। भले ही बीजेपी का समर्थन नहीं था उन्हें, महाविकास अघाड़ी जिसमें एनसीपी कांग्रेस का समर्थन था, लेकिन नाम किसका खराब हो रहा था? शिवसेना पार्टी का। और शिंदे यही चाहते हैं कि जिस नाम के साथ बाला साहब ठाकरे का सम्मान जुड़ा हुआ है, उस पार्टी को हम गलत हाथों में नहीं जाने देना चाहते। अगर हमारे पास रहेगी तो हम पार्टी का पूरा मान सम्मान करेंगे, पार्टी के जो नियम कानून है उनका पूरा जनता के तौर पर फैसला करेंगे। ये भी कहा गया कि नियम तो ये भी कहता है कि शिवसेना के अध्यक्ष के लिए चुनाव कराया जाए। कपिल सिब्बल ने भी ये मांग रखी थी, लेकिन शिंदे गुट की तरफ से अभी इस मांग को नहीं दोहराया गया। बस शिंदे की मांग इतनी थी कि शिवसेना चुनाव चिन्ह पर कोई लांछन ना लगे, इसके अंतर्गत आने वाले तमाम विधायक, तमाम बड़े नेता, पदाधिकारी नेता कोई ऐसा गलत काम ना करे जिससे शिवसेना पार्टी बदनाम हो। जब शिवसेना पार्टी बदनाम होते हुए देखी तो शिंदे ने बगावत करी थी, लेकिन बगावत का हल ये निकला कि शिंदे ने तो बगावत करके सरकार गिराई, अपनी सरकार बनाई और साथ ही साथ शिवसेना चुनाव चिन्ह भी छीनने की तैयारी में है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इन शर्तों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इनके पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं था, तो यही आरोप लगा रहे हैं मुझे बदनाम करने की कोशिश है। शिवसेना कोई पड़ी हुई चीज नहीं जो कोई भी उठाए और चलता बने। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा हंसते हंसते दिया था, ये हमने कई रिपोर्ट में जिक्र किया है, लेकिन शिवसेना चुनाव चिन्ह अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। लेकिन शिंदे गुट की भी बड़ी बैठक हुई 50 विधायकों के साथ मिलकर कि किसी भी तरीके से शिवसेना चुनाव चिन्ह को अपने हक में लेना है। ओपी राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन किया शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने, जो कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, इस बात का ऐलान किया। हर क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं ताकि बीएमसी चुनाव से पहले उनकी पार्टी मजबूत हो सके। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में शिवसेना का असली मालिक अब कौन बनता है चुनाव आयोग के नजरिए से। आपकी क्या राय है इस मामले पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।